ऐसा नहीं हिंदू ही ऐसा करते हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन जो कम करते हैं वो थोड़ा ज्यादा अमीर है। वो ट्रम्प आया हिंदुस्तान, जितने भी जैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सिख इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उससे मिलने गए हैं, बाकी पत्थर मार रहे। गुजरात के जैन है, वो उससे मिलने गए कि सर ईरान का वॉर करोगे तो बर्बाद करोगे तो एक टेंडर हमको भी दे देना। हाँ बोला नमस्ते, एकदम देगा तो। घर में जब मेहमान आते हैं तो कुछ बच्चे बहुत बदतमीजी करते हैं, जब वो जाते हैं तो धुने बहुत जाते हैं बच्चे। अभी कुछ नहीं, दो कांस्टेबल मर गया ना, बहुत मारेगी दिल्ली पुलिस सर। जाट तो आंख बंद करके मारता ना, इसे डंडा घुमा घुमा आगे चलता। और एक बार परमिशन मिली और होम मिनिस्टर दे देगा परमिशन। क्या जरूरत है इस तरह के काम करने की यार? प्रोटेस्ट करो बस, ठीक है, सब प्रोटेस्ट करो, अपनी बात रखो। आप कनेक्टिविटी, अब किताब लिखी परसेप्ट्स ऑफ जीसस टू एनलाइटन द पीपल अबाउट सुपरस्टिशंस, रॉन्ग ट्रेडिशंस, फिर वो भी लोग नहीं पढ़ सकते, तो फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ब्रह्मो समाज, द सोसाइटी ऑफ एनलाइटेंड पीपल। इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। ये दूसरी चीज मैं आपको सिखा रहा था। तीसरी चीज जो मैं आपको सिखा रहा था वो थी कॉन्सेप्ट्स। पूरा 12 क्लास का, और रिकॉल करो आप तो पूरे 12 क्लास का थीम यही था, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट। आप मत पढ़ो सर, you don't pick up the books, but when you pick up, मैं अभी पुणे से जा रहा हूं, आके यहीं बैठा होता बैग वैग लेके, सर आप मेरा बैग ओपन करो, आपको 3-4 किताबें नहीं मिलेंगी। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर। आप या तो मत पढ़ो सर, पढ़ो ही मत, पर जब आप पढ़ो ना सर तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ध्यान रखो। चौथी बात जो मैं आपको सिखा रहा था वो था प्लानिंग, कि प्रायोरिटी एंड प्लानिंग बड़े बड़े गेम है सर, एक दिन में नहीं होते। These are big games. Ambition is a big game. Ambition is not a game of a day. It's a big game. At random यहां कुछ भी नहीं होता। वो मैंने जब आपको नेपोलियन पढ़ाया तो देखिए मैंने उसको किस तरह से पढ़ाया आपको। वो शादी भी कर रहा है तो प्लान करके कर रहा है। ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, उसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। इजिप्शियन एक्सपेडिशन, कितना कितना टाइम दिया मैंने आपको एक एक पॉइंट्स पे, कि मैं आपको वो पॉइंट तो आप किताब में पढ़ ही लोगे, बट द मैसेज बिहाइंड दैट पॉइंट, मैंने आपको कहानी सुनाई कि डायरेक्टरी वांटेड हिम टू गो टू इंग्लैंड, ही रिफ्यूजेस, he refuses, he has his own plans, he goes to Egypt। ये चौथी बात मैं आपको समझा रहा हूं। पांचवी बात जिस पे मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, आप ये चारों छोड़ सकते हैं, if you want you can leave all these 4। ये दिमाग, ये जो तुम प्यार करोगे तो भी तुम्हारे साथ रहेगा, लड़ाई करोगे तो भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जो भी करोगे तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहेगा। आज का आदमी तुम देखो कितना परेशान है, बहुत, in spite of earning good money, people are in stress, family life is destroyed। थर्टी ईयर्स बैक, 40 ईयर्स बैक पैसा नहीं था लोगों के पास। मैंने देखा है सर, माई विलेज इज 30 किलोमीटर्स फ्रॉम माई सिटी, गोंडा डिस्ट्रिक्ट। हम साइकिल से चले जाते थे, 3-4 लोग मिले, बाइसाइकिल से रह गए। आज तो 5 किलोमीटर चलाने में हालत खराब है।
तो दिवाली दशहरा सब मनाया था कि साल में एक बार कपड़ा उपड़ा बनेगा यार। अब तो वो सब वैल्यू ही नहीं रहेगी कपड़े वगैरह की। एवरी डे वॉट एवर यू विल डू इन योर लाइफ, योर माइंड विल मूव विद यू। एंड इफ माइंड इज वीक, योर परफॉर्मेंस विल ऑलवेज बी वीक। हमसे अभी एक लड़के ने पुणे में कहा कि आप बार बार क्लास में आप कहते हैं मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, उससे फायदा क्या है? मैंने कहा 4 चीजें मिलती मेडिटेशन से। Well, if we will do meditation, our time will be wasted. Instead of that, we should concentrate on our work. हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, पर मेडिटेशन से 4 चीजें मिलती हैं। By meditation, you get 4 things: dareness, confidence, enthusiasm, and patience. गांधी के पास है, अंबेडकर के पास है, लिंकन के पास है, कोई भी तुम ग्रेट पर्सनालिटी उठा लो, कोई भी। You take any personality, big personality, you'll find these qualities in them. और एक बार ये 4 आपके पास है, आप पैसा किसी का छीन सकते हो, आप किसी की डेयरनेस नहीं छीन सकते हो। औरंगजेब कितना पावरफुल आदमी था, गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहे। गुरु वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर, क्या जरूरत थी तलवार उठाने की, पर जरूरत थी, लड़ते रहे। उनके बेटे सारे मार दिए गए, लड़ते रहे। You just imagine कि if a person's all the sons, children are killed, he will surrender, he will lie down, he will go in coma। यार मेरे सारे बच्चे मर गए, वो ऐसा नहीं कर रहे, लड़ाई जा रही है, तलवंडी चलेगा कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए शांत तलवंडी चलेगा, फिर कम बैक किया उन्होंने। अंबेडकर के पास क्या है? तुम अंबेडकर की पूजा करते हो, क्यों करते हो? अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर पाते तो अंबेडकर के पास व्हाट अंबेडकर इज हैविंग? डेयरनेस, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, पेशेंस। तुम यू सी ज्योतिबा फूले, history is not a subject, it's philosophy basically for ambitious people. आज तो law है sir, if you misbehave with any Dalit and he goes to the police station, जाति सूचक गाली दी है, non bailable warrant, non bailable, 2 लाख रुपीस फाइन, नॉन अवेलेबल। आप रोते रह जाएंगे कि दलित तिवारी मेरे बेटे का नाम है। बट व्हेन अंबेडकर वाज देयर वाज नो लॉ। इसलिए तो मैं आपसे बार बार क्लास में कहता रहा कि प्लीज आप बायोग्राफीज पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए। सर मन को मजबूत बनाइए, नहीं तो डॉक्टर जैन का सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर जैन कोई फायदा होगा नहीं लाइफ में, क्योंकि तुम कहीं भी जाओगे, कहीं भी लोग जितना शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, और ये सारा काम किया किसने? कैपिटलिज्म ने। वो कहता है कि इफ अदर्स अप्रिशिएट यू देन ओनली यू आर गुड। मतलब आप एक कपड़ा पहन के बाहर निकले और किसी ने कह दिया शर्ट घटिया है, आप दुखी होगा। आपको कहना चाहिए कि बेटा ये तेरी कफन है बेसिकली। Who are you to decide about my shirt and my dress? आप बाहर निकले, किसी ने कह दिया अच्छे नहीं लग रहा, तुम्हारी बहन लेके थोड़ी भागेंगे। You want report card for everything by others. मतलब दूसरा तुम्हें कहेगा तो तुम अच्छे हो, दूसरा तुम्हें कहेगा तो तुम पढ़ने वाले हो, दूसरा तुम्हें कहेगा तो तुम रिलीजियस हो। When everything is in others' hand, you're a slave of other people. You're a slave of other people.
मेरी सोसाइटी के गार्ड्स हैं, तो मैं साइकिल से आता हूँ फ्रॉम नोएडा एक्सटेंशन टू 52 सेक्टर 52। तो एक दिन वो गार्ड ने कहा, भाई साहब भैया अच्छा नहीं लग रहा है आप साइकिल चलाते हैं, मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने साइकिल खड़ी की, गाड़ी निकाली, हमने कहा सामने खड़ा हो जा। चढ़ा देंगे बेटा, चले जाओगे ऊपर, तुम्हें दिखाने के लिए जिंदा है मैं, और तुम हो कौन? अपने लिए मैनेजमेंट देखो कितना परेशान है हमसे। सर इतना ये किसी से परेशान, ये इतना तो शैतान से परेशान नहीं। बस इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि करें क्या, और कर कुछ ना पाएंगे। ये सर ये आपको इनविंसिबल बना देगा सर, इनविंसिबल। एक बार वंस यू डेवलप योर होल्ड ऑन योर माइंड, तुम बस एक काम करो, थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी, इतना डरने की क्या बात है यार। मैक्सिमम एज अगर किसी आदमी की इस क्लास में होगी, मैक्सिमम एज दैट विल बी 24 25, इससे ज्यादा किसी की क्लास में नहीं होगी। कोई 32 साल का आदमी 32 ईयर्स ऑफ एज नहीं है ना? कितनी? ठीक है यार, 32 नहीं पहुंचे ना अभी। 5 किलोमीटर दौड़ लेते हो? हाँ तब ठीक। गांधी जी को डायरेक्शन मिला 39 इयर्स ऑफ एज में, परमहंस योगानंद। और उस आदमी को बात समझ में आई कि यार मैं मन से कमजोर हूं, इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड हमारा मजाक उड़ाता है। उसको पता है कि दुनिया में एक ही देश है जो कैपिटलिज्म को पूरी तरह खत्म कर सकता है, दैट इज इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेडिटेशन। उसको पता है कि यहां का आदमी, वो विवेकानंद किसी से कम मॉडर्न है भाई, कम नॉलेजेबल है किसी से। ये कर लो यार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं। मेरी ये 4 बातें मान लो, जस्ट एक्सेप्ट ऑल दीज 4 थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, स्पेशली द 4th वन, 5th वन, मेडिटेशन। आप जिसके जो भी करना चाहें, और सबसे अच्छी चीज आप जहां से शुरुआत कर सकते हैं विदाउट एनी सर्चिंग एनी गुरु इज टिम रोज योग निद्रा। इट्स अ वंडरफुल थिंग सर, टिम रोज, whatever my Yoga Nidra, it's present on YouTube, Tim Rose Yoga Nidra. It's a yogic practice of 40 minutes in which you don't have to do anything. You have to simply lie down with an earphone and listen to the dictations of this man Tim Rose. It's in English, completely in English. And if you want to transplant any thought in your subconscious mind, जैसे आपको कोई चीज करनी है दुनिया में, आपको राजा बनना है, पीएम बनना है, आप तो मेरे लिए नारा लगा रहे थे, पर मैं चाहता हूं आप ही बने, हमें एडवाइजर रख ले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कोई छोटा सा आइलैंड दे देना बस, वहां शाम होते ही दारू बहेगी, चलो हमसे ना हो पाए। तुम बनो प्रधानमंत्री, अब तुम्हें बनना चाहिए, ये ड्रीम तुम्हारी होनी चाहिए, और तुम अंदर जाओगे, ये लोग अपने आप बाहर आ जाएंगे। कौन है लेजिस्लेचर में 1890 की? गोपाल कृष्ण गोखले। हु सिटिंग इन इंडियन लेजिस्लेचर इन 1890? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, एमजी रानाडे। These people were sitting, and you say कि politics is a game of bad people. आपकी इसी बात ने सारे चोर उचक्कों को अंदर बिठा दिया। आप तो मॉडर्न इंडिया पढ़ लिए ना? Who sitting in this ministry of 1923?
वो जो 24 का इलेक्शंस हो रहा है इंडिया में आफ्टर द एक्ट ऑफ 1919, प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं ना, हु सिटिंग? CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग जाहिल है सर, ये पढ़े लिखे लोग हैं सर, ये आपकी तरह के लोग हैं। The day we started saying कि politics is an act of bad people, that led to the end of democracy in India. B.R. Ambedkar, he is contesting election, वो बदमाश है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन इस देश में फैलाया गया कि पॉलिटिक्स शुड नॉट बी डन बाय गुड पीपल। नो सर, पॉलिटिक्स शुड बी डन ओनली बाय गुड पीपल, बट जैसे हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इफ वी गो आउट, जैसे अभी आप जाके अपने घर में कहेंगे पापा हम अगला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें दुख होगा सर, होना भी चाहिए। रीजन आई टेल यू, उन्हें लगेगा यार वी आर मिडिल क्लास पीपल, सही कह रहे हैं वो। तो हमारे लिए रास्ता है सुभाष चंद्र बोस वाला, ICS, सोशल आइडेंटिटी। कर्नाटक में लड़कों ने अन्नामलाई जो है, IPS अन्नामलाई, उनकी पूरी ग्रुप है, पूरा दे आर our entire group, Annamalai and group, all IPS officers. He has resigned last year. He has resigned last year. तो हमारे लिए क्या है ना, हमारे लिए सोशल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप अगले साल IAS हो गए, यू गॉट अ सोशल आइडेंटिटी, आप 10 साल जॉब करो, पैसा भी कमा लो, लीगल, ग्राउंड भी बना लो। ये तुम्हारी सिरसा से कौन कौन है? हरियाणा, तुम्हारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनीता दुग्गल, ex-IRS ऑफिसर, हस्बैंड IPS, STF चीफ गुड़गांव, ब्रदर IPS। आपको कभी मौका मिले, स्पेशली लेडीज इन द क्लास, आप जाइए उस लेडी से मिलिए, सुनीता दुग्गल। मतलब अच्छे लोग उस लेडी के सामने नहीं बैठते सर। शी इज एन ex-IRS ऑफिसर, and the way she speaks and the way she keeps the thing in the parliament, because she is well educated. ये कर लो यार। बाकी ये तो जो तुमने किया, ये सब किया, ये तो यार अरबों की चीज है, इसको तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, because in capitalist world there is nothing called gratitude. When you pay, you don't show gratitude. Gratitude was a concept 50 years back. Gratitude was a concept when education was not commercialized.